नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CGSI का आंसर की, जो कि भाषा से संबंधित जो रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की है। ये सेट सी है। तो जल्दी से चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिखा था कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो है ऑप्शन बी कवित्री होगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा था कि पेड़ से फल गिरा, इस वाक्यांश में किस कारक की विभक्ति है। तो इस वाक्यांश में जो है अपदान कारक की विभक्ति है। दोस्तों, इसमें जो आंसर का सोर्स है वो है लूसेंट हिंदी ग्रामर और हरिराम पटेल का जो छत्तीसगढ़ ग्रामर है वहाँ से। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती हमने नहीं किया है, सभी आंसर सही है। फिर यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया है वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य था? ये जो था ऑप्शन बी संकेत वाचक। दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है? तो कौन सी रचना है जो महाकाव्य है? ऑप्शन ए साकेत। साकेत जो है ये महाकाव्य है। फिर छठा क्वेश्चन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य प्रधान रचना कौन सी है? तो व्यंग्य प्रधान रचना है ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता। ये 1942 में इसकी रचना किए गए था। फिर देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के जो प्रत्येक चरण है उसमें कुल 24 मात्राएं होती है, लेकिन जो विषम चरण है उसमें 11-11 और सम चरण जो है 13-13। तो कुल मिलाकर कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। फिर 9वां क्वेश्चन में देखिए, हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? तो अर्धस्वर्ण जो है ऑप्शन बी या वा को कहा जाता है, अर्धस्वर्ण या वा को। 10वां क्वेश्चन, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आस्तीन का सांप, ये कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है। फिर 11वां क्वेश्चन है रीतिरात्मक काव्य, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो किस आचार्य की थी ये? तो वामन आचार्य, ऑप्शन सी वामन आचार्य। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? मुहावरा जो है मूलतः ऑप्शन बी अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी हमने लगभग सही ही बताया है, जो कि छत्तीसगढ़ हरिराम पटेल और लूसेंट बुक से और हमने गूगल से भी सर्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतियुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतियुक्त जो काव्य धारा के कवि कौन है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। घनानंद जो है ये रीतियुग काव्य धारा के कवि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद के संदर्भ में यति का अर्थ क्या है? तो छंद के संदर्भ में यति का अर्थ है तुक, ऑप्शन बी तुक है। उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो उपन्यास राग दरबारी के लेखक थे श्रीलाल शुक्ल। सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा, तो जो सुक्ति का सही संधि विच्छेद है वो क्या है मालूम? ऑप्शन सी सूधन उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी 17 का जो ऑप्शन है मन है, मन, ऑप्शन सी मन। रिजु का जो विलोम शब्द है वो क्या है? वक्र, ऑप्शन सी वक्र। रिजु का विलोम जो है वक्र। फिर नेक्स्ट देखिए, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? तो हिंदी जो है उसे भरोप्य परिवार की भाषा माना जाता है, भरोप्य परिवार। मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई? तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को दी गई है, विद्यापति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत दुखी होना, बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो छाती माँ दरार, ऑप्शन डी छाती माँ दरार। धातु या शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं।
तो धातु या उनके अंत में जो जुड़ने वाले हैं प्रत्यय, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर प्रत्यय। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का उपन्यास है, तो 23 नंबर जो है प्रेमचंद का उपन्यास है कर्मभूमि है। फिर 24वां नंबर है हिंदी वर्णमाला में नासिक ध्वनियाँ होती है। दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन लगभग प्रत्येक वर्ग की तीर्थ ध्वनि होती है। इसका आप थोड़ा सा सही देख लीजिएगा, ये लगभग प्रत्येक वर्ग की तीर्थ ध्वनि होती है। ऑप्शन बी को हमने लिया है। जैसा बोगे वैसा काटोगे वाक्यांश है, तो ये जो है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मिश्र वाक्य सार लेखन में मूल रचना का होता है। 26वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, सार रचना में मूल वाक्य होता है 1/3 होता है, 1/3। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 27वां क्वेश्चन जो है 8 प्रकार के होते हैं कारक। दोस्तों हमने ये जो सभी क्वेश्चन हैं हिंदी लूसेंट और हरि राम पटेल का जो छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ है वहाँ से लिया है और गूगल से भी सर्च किया है। आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है, तो निरोग। ये जो होता है निरोग होता है वो छोटी की मात्रा होती है ना इसमें, निरोग में। ऑप्शन सी वाला अशुद्ध है। फिर देखिए नेक्स्ट देखा, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन डी रामचंद्रिका। क्यों नहीं है, क्योंकि ये केशवदास की है, केशवदास की। निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त है, तो निर्जन ये विसर्ग संधि युक्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा निर्जन। फिर चलिए नेक्स्ट, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो महेंद्र है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है महेंद्र, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, 32वां नंबर है। ऑप्शन डी द्विगु समास है, चतुर्भुज द्विगु समास। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी है, तो उज्ज्वल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उज्ज्वल, ये सही वर्तनी है। हिंदी वर्णमाला में ढा ढा ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 34वां नंबर का जो है पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। निम्नलिखित मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बताइए। आकाश माँ गोडू मढ़ाना, तो आकाश माँ गोडू मढ़ाना, क्या इसका जो मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अत्यधिक उत्साहित होना, अत्यधिक उत्साहित होना। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो कि हरि राम पटेल का बुक है वहाँ से हमने इसको लिया है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का क्या उदाहरण है, 36वां नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रामकृष्ण, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, रामकृष्ण। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है, तो शब्द अलंकार कौन सा है, 37वां नंबर यमक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार है। शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है, तो रसाल ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अंबुज वरुज और सलील ये जल का पर्यायवाची है। अथ का विलोम क्या होगा, अथ का जो है इति है, इति। दोस्तों हमने हिंदी के बहुत सारे वीडियो अपलोड्स किए हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन बी पुष्प का पर्यायवाची क्या है, तो पुष्प का जो पर्यायवाची ऑप्शन बी प्रसून्न हो जाएगा, प्रसून्न। फिर 41वां नंबर क्वेश्चन है, 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा छंद जो है वर्णिक छंद है, तो वर्णिक छंद कौन सा है, ऑप्शन डी कवित। कवित जो है एक वर्णिक छंद है। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जो लड़की है ऑप्शन डी ये जातिवाचक संज्ञा है। चरण कमल बंदो हरि राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 43 का आंसर होगा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। अवंती का संधि विच्छेद होगा, तो अवंती का जो संधि विच्छेद है 44 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा अनुधन इति। ये जो है ना यण संधि है, यण संधि। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि है, ऑप्शन बी द्विवेदी युग के कवि है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरे दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। 47वां नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन करना है, तो सही वर्तनी जो है 47 ऑप्शन बी हो जाएगा अनुगृहित, अनुगृहित, ऑप्शन बी अनुगृहित। संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी गई है,
तो संचारी भावों की संख्या जो है 48 का आंसर ऑप्शन डी 33 मानी गई है। फिर नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रौद्र का। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, 50 क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अभी, अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, ये पंजाबी जो है ये देवनागरी नहीं है क्योंकि ये है गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, वाक्यांश में कौन सी अशुद्धियां हैं, तो इसमें जो अशुद्धि है विशेषण संबंधित अशुद्धि है, विशेषण संबंधित अशुद्धि। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार के पर वाक्य के भेद होते हैं, ऑप्शन बी 8 भेद होते हैं। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है, तो आधा तीतर आधा बटेर का जो अर्थ होता है ना बेतुक्का मेल, तो बेतुक्का मेल होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है अनमेल योग, तो शायद यही होना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर का जो होता है बेतुक्का मेल, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया अनमेल योग, तो ये होना चाहिए। सूर्य कौन सा समास कौन सा शब्द है, तो सूर्य जो है तत्सम है, तत्सम ज्यों का त्यों है तत्सम। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, तो कृदंत जो है 56 क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं, कृदंत क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, तो कबीर को जो वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वाक्यांश वाक्यम रसात्मक वाक्य यहाँ परिभाषा दी गई है, तो विश्वनाथ द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वनाथ द्वारा दी गई। 58 का क्वेश्चन होगा विश्वनाथ द्वारा। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए, तो आगम, आगम में आ जो है वो उपसर्ग है। कृपालु में क्या होता है, तो कृपाधन आलू, लेकिन इसका जो आंसर है आगम। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो कर्म, कर्म जो है ये तद्भव है, और इसका जो तद्भव। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो अव्यय, अव्यय जो है अविकारी शब्द है, अव्यय।